हम देखते हैं कृष्ण लीला में भी एक पास टाइम आता है। कौन सा पास टाइम? जो याज्ञनिक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और इधर कृष्ण बलराम जो है वो यमुना किनारे आते हैं और यमुना किनारे आकर के उनके जो दोस्त है, मित्र है, वो क्या बोलते हैं कि हमें भूख लगी। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, पास में ब्राह्मण लोग हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ मिष्ठान बनाए हैं और बहुत कुछ बनाया है। वहाँ जाइए और कहिए कि पास में ही बलराम जी आए हैं और उन्हें भूख लगी है, तो आप कृपया करके कुछ हमें भोजन प्रदान करें। मेरा नाम मत लेना। क्यों? क्योंकि मेरा नाम लोगे तो वो आपको कुछ भी भोजन नहीं देंगे। तो उनके मित्र जो है वो जाते हैं ब्राह्मणों के पास में, विनम्रता से नमस्कार करते और कहते हैं कि पास में ही कृष्ण बलराम हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है, तो कृपया करके कुछ भोजन प्रदान करें। तो क्योंकि ये जो ब्राह्मण हैं, ये कौन से ब्राह्मण थे? ये सिर्फ और सिर्फ याज्ञनिक ब्राह्मण थे। यानी इनका पर्पस क्या था? यज्ञ करना। और ये भी मालूम है यज्ञ को करने से कौन प्रसन्न होता है? भगवान विष्णु। लेकिन कृष्ण बलराम को भगवान के रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस वजह से इन्होंने सिर्फ इन जो बालक जो आए थे कुछ मांगने के लिए, इनको डांट करके भगा दिया कि नहीं नहीं, अभी तो भगवान का यज्ञ हुआ नहीं है, अभी यज्ञ में आहुति भी नहीं हुई है, कैसे हम आपको कुछ दे सकते हैं। तो ऐसा करके इनको तिरस्कार करके इनको भगा दिया। तो नारुष्ट होकर के ये जो फ्रेंड्स है, काउहट बॉयज़ है, भगवान के जो ग्वाल बाल सखा है, ये वापस भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर से जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मणों के पास में नहीं जाना, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना और उनको कहना कि पास में कृष्ण बलराम है और उन्हें बहुत भूख लगी है, बस इतना ही कहना। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, इस बार फिर से डांट पड़ गई तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा जा करके। तो बोलते नहीं नहीं, आप जाइए और ब्राह्मण पत्नियों के पास सीधा चले जाना। तो ये जो ग्वाल बाल है, जो बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं, तो ये भगवान की ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाते हैं और जाकर के उनको विनम्रता भाव से नमस्कार करके बोलते हैं कि पास में कृष्ण बलराम है और उन्हें बहुत भूख लगी है। तो इतना ही जैसे ये ब्राह्मण पत्नियां सुनती है तो अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं कि भगवान आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं, हमारे कृष्ण आए हैं। तो तुरंत ही क्या करती हैं, जितना भी भोग बना था हवन के लिए, तुरंत वो भोग को पॉट्स में, मटकियों में भर लेती है और बिना किसी के विषय में सोचे हुए, ना ही अपने हस्बैंड्स के बारे में, ना ही पिता के बारे में, ना ही पुत्र के बारे में, जो भी कार्य कर रही थी सब कार्य को छोड़ करके तुरंत सारी सामग्री घड़ों में भर करके सीधा भगवान के पास में पहुंच जाती है। और भगवान के पास पहुंच करके अत्यंत विनम्रता भाव से भगवान को मुखारविंद को देखते हुए वे सब कुछ भोग जो है वो भगवान को अर्पण कर देती है। और भगवान उसे बहुत ही भाव से उसको ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपने तो आज बहुत बड़ा कार्य किया है, आपने किसी की भी परवाह किए बिना मेरे लिए ये भोग लाया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो अब आप वापस जाइए। तो ये बोलती हैं कि हम वह वापस कैसे जाएं, अब हमें कौन एक्सेप्ट करेगा, हम सब कुछ त्याग करके आई हैं। तो बोलती है नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं कि नहीं, यदि आप लोग नहीं रहेंगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा और यज्ञ संपन्न होना ब्राह्मणों के लिए जरूरी है, तो आप वापस जाइए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ठीक है, संभाव मना करके भगवान उनको भेज देते हैं, वो वापस जाती हैं। और इनके जो हस्बैंड्स है, ये ब्राह्मण पत्नियों के जो ब्राह्मण हैं, वो इनको बहुत ही विनम्रता भाव से उनको स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि हमारे इस जीवन का क्या मतलब है। फिर अगेन वहां पे आता है किम, तो हमारे इस जीवन का क्या मीनिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पत्नियां हैं, इन्होंने तो भगवान को जान लिया, हम जो ब्राह्मण हैं, भगवान का जो पूजन आराधना रोज कर रहे हैं, उन्होंने भी भगवान को आज तक नहीं जान पाए। तो पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता। लेकिन जब भगवान विष्णु साक्षात आए हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम नहीं गए, हमारा ये जो जीवन है ये व्यर्थ है। तो इसलिए यहां कहा गया है कि इस मनुष्य
द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वो निर्व्यर्थ का श्रम होती है। तो हमारा जीवन किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है कब? बहुत सारी योनियां क्रॉस करने के बाद। और यदि ये जीवन समहाउ और अदर व्यर्थ हो गया तो फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी या नहीं, हम नहीं जानते। जैसे हम भगवद गीता से सुनते हैं ना कि जिन्होंने इस लाइन में दक्षता प्राप्त करने के लिए एक प्रयास किया और वो पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या होगा? उनको कहाँ जन्म मिलेगा? ब्राह्मण कुल में या फिर धनी परिवार के कुल में। और ऐसे कितने धनी परिवार हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए एटलीस्ट हमको जो जन्म में भगवान का चेतना मिली है, उसी चेतना के द्वारा इसी जीवन के अंत में भगवान के पास जाने का निश्चय कर लेना है और उसके ऊपर में हमको प्रयास करना है ताकि एक और जन्म ना मिले, किसी और को हम परेशानी ना दें और यहाँ से सीधा भगवान के धाम पे जाकर के जो सेवाएं यहाँ कर रहे हैं उससे बेहतर तरीके से सेवा एक आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अंडर हम पालन कर सकें और भगवान के चरणों में अपना पूर्ण ध्यान समर्पित कर सकें और भगवान की लीलाओं में हम सम्मिलित हो सके। ये सारा हमारा डिजायर होना चाहिए और इसके ऊपर हमको ऐड करना है ताकि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके।